हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे 2019 में आई मूवी एबिगेल के बारे में, जिसे मैजिकल एडवेंचर्स इन फॉरबिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो कहानी के मेन किरदार है एक लड़की जिसका नाम एबिगेल होता है। वो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। उसे अपने पिता से बहुत प्यार था, जो कि एक साइंटिस्ट थे। इस शहर के आसपास बाउंड्री बनाई गई थी और कोई भी इस बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकता था। शहर में एक महामारी फैलने की बात हुई, जिसके कोई भी विजिबल सिम्टम्स नहीं थे। बस एक डिवाइस था जिससे आंखों को देखने से अगर वो ग्लो करे, यानी इंसान इन्फेक्टेड है। इसी कारण अथॉरिटी हेड गैरेट, जो एबिगेल के पिता जॉनथन का दोस्त भी था, वो जॉनथन और उसके लैब के बाकी साथियों को इन्फेक्टेड होने के कारण ले जाता है, जिसमें उनका दोस्त रॉय भी होता है। जाने से पहले जॉनथन कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स को मैजिकली एक मिरर के पीछे छिपा जाता है और एबिगेल को एक ताबीज देता है, ये कह के कि वो इसे हमेशा अपने पास रखे। कहानी कई साल आगे बढ़ती है। शहर बदल चुका होता है, एबिगेल अब बड़ी हो चुकी होती है और पता चलता है कि उस ताबीज के बिना एबिगेल लेविटेट करने जैसी चीज कर सकती थी, जो उसे पता भी नहीं होता था। वो अपने पिता को मिस करती थी और एक बार फिर मिलना चाहती थी, पर क्योंकि क्वारंटाइन हुए लोग वापस नहीं आते थे, उसके पिता भी कभी वापस नहीं आए। और यही कारण था कि कोई भी उन मास्क पहने इंस्पेक्टर्स के पकड़ में नहीं आना चाहता था, जो डिटेक्ट हो जाने पर क्वारंटाइन में लोगों को भेज दिया करते थे और उन्हें और उनके परिवारों को एक दूसरे से जुदा होना पड़ता था। पर एक रात मौज मस्ती में एबिगेल और उसके साथियों पर इंस्पेक्टर्स हमला कर देते हैं और एबिगेल को पता चलता है कि उसे पकड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि जॉनथन का लैब असिस्टेंट और उन्हीं के साथ क्वारंटाइन में भेजा गया अंकल रॉय है। एबिगेल समझ जाती है कि ये जरूर कोई स्कैम चल रहा है और अगले दिन जब रॉय एबिगेल का पीछा करता हुआ उसके घर जाता है तो एबिगेल की माँ उस पर हमला करके बेहोश कर देती है और फिर एबिगेल के मन में प्लान आ जाता है। वो रॉय को बांधकर उसके होश आने का इंतजार करती है और पीछे से उसकी फैमिली वालों को भी बुला लेती है। रॉय को होश आने पर वो उससे हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछती है और धमकी देती है कि अगर उसने नहीं बताया तो वो ऑफिशियल्स को बता देगी कि रॉय छिपकर अपनी फैमिली से मिलता है, जो कि अलाउड नहीं था। रॉय उसे सब बताता है कि जब उन्हें पकड़ लिया गया था तो दो ऑप्शन दिए गए थे कि या तो वो फेसलेस मैन बनकर इंस्पेक्टर्स बन जाए और लोगों को डिटेक्ट करे, या फिर उन्हें मार डाला जाएगा। एबिगेल रॉय से कहती है कि अगर वो जिंदा है और सभी इंस्पेक्टर्स दरअसल बीमारी के बहाने से पकड़े गए लोग हैं, यानी उसके पिता भी जिंदा हो सकते हैं और रॉय उनकी हेल्प करे। एबिगेल को उसके पास एक नक्शा भी मिलता है जो किसी सीक्रेट मशीन की तरफ ले जाता था। एबिगेल उस नक्शे को फॉलो करते हुए अकेले निकल जाती है और रास्ते में देखती है कि गैरेट खुद किसी से हेडक्वार्टर का पता लगाने के लिए टॉर्चर कर रहा है। एबिगेल वहां से ईथन के ऑफिस में जाती है और उसे एक फाइल मिल जाती है जिसमें सभी इन्फेक्टेड करार करके डिपोर्ट किए हुए लोगों का नाम होता है, पर उसके डैड का नाम उसमें कहीं भी नहीं होता। वो ईथन की कार में छिप जाती है, पर रास्ते में कोई हुड पहना आदमी गाड़ी को रोकता है और अपने एक मैजिकल डिवाइस से ईथन को फ्रीज कर देता है और डिवाइस से डराकर डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी में पहुंचता है। एबिगेल मौका मिलते ही कार से निकलती है और देखती है कि वहाँ एक सीक्रेट टनल है जहाँ से इन्फेक्टेड लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, पर तभी अलार्म बजने लगता है। एबिगेल बाहर निकलकर देखती है कि दो टीम्स में लड़ाई छिड़ गई है और एक टीम दूसरे पर किसी नॉर्मल वेपन से नहीं बल्कि मैजिकल ऑब्जेक्ट से हमला कर रही है, जैसे कि स्पेल कर रही हो। और एक रोशनी एबिगेल को भी लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है और इसमें उसका ताबीज भी टूटकर गिर जाता है। एबिगेल कई बार अपनी मेमोरीज में जाती थी जो उसके पिता से जुड़ी होती थी। इस बार भी उसे एक ऐसी मेमोरी दिखती है जब उसके पिता ने उसे एक कहानी सुनाई थी जो दरअसल उनकी खुद की थी। कहानी के मुताबिक शहर में इंसान और स्ट्रेंजर्स रहते थे। ये स्ट्रेंजर इंसान जैसे ही होते थे, पर उनके पास मैजिकल पावर होती थी। उनकी आंखें भी अलग तरीके से ग्लो करती थी, पर राजा को ये बात पसंद नहीं थी क्योंकि वो खुद एक स्ट्रेंजर था और चाहता था कि बस उसी के पास ये पावर रहे। इसलिए उसने शहर के सभी स्ट्रेंजर्स को हटा देने का फैसला किया। इसलिए एक इन्वेंटर ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया जिससे स्ट्रेंजर्स की पावर कम हो जाएगी और उनकी आंखें ग्लो होना कम हो जाएगी, जिससे वो पकड़ में नहीं आएंगे और सब शांति के साथ रह पाएंगे। पर राजा तो ये भी नहीं चाहता था, वो सिर्फ अपने पास पावर चाहता था। इसलिए उसने इन्वेंटर से उसका इंस्ट्रूमेंट मांगा, पर इन्वेंटर ने मना कर दिया। इस कहानी में गैरेट वो राजा था और जॉनथन वो इन्वेंटर। होश आने पर एबिगेल देखती है कि वो शहर के स्लम वाले हिस्से में है, जो दरअसल मैजिकल वर्ल्ड सा था। ये जगह स्ट्रेंजर्स से भरी हुई थी, यानी मैजिकल पावर रखने वाले लोगों से। यहाँ सबने बीमारी फैले होने की अफवाह उड़ा रखी थी, जिस कारण कोई भी इंस्पेक्टर यहाँ न आए। अगर आते भी थे तो सब लोग सेकंड्स में छिप जाते थे और जानबूझकर एक दो लोग बीमार होने का दिखाकर इंस्पेक्टर्स को डरा कर भगा देते थे।
एबिगेल वहाँ कई स्ट्रेंजर्स से मिली, जैसे स्पेंसर जो नए रिक्रूट्स को मैजिक के बेसिक्स बताकर उन्हें ट्रेन करता था और थोड़ा भुलक्कड़ सा होता था, मार्कस जो उनमें उनके मैजिकल स्किल्स पहचानता था, बेल उसकी दोस्त स्टेला जिन्होंने मिलकर एक रिबेलियस ग्रुप बनाया था जिसमें वो अथॉरिटी वालों से लड़कर अपने हक के साथ सिटी में रह सके। स्पेंसर एबिगेल को बताता है कि उसमें स्पेशल मैजिकल पावर है जो 100 में से एक स्ट्रेंजर में होती है। यहाँ स्ट्रेंजर्स को गिफ्टेड वन नाम से भी बुलाया जाता था क्योंकि उनके पास मैजिकल गिफ्ट था। हर स्ट्रेंजर के पास एक अलग तरीके का मैजिकल गिफ्ट होता था। एबिगेल को समझ आ जाता है कि उसके पिता का दिया ताबीज दरअसल उसके पावर्स को दबाकर रखता था, इसी कारण अब तक वो बची हुई थी। स्पेंसर के कहने पर बेल एबिगेल को ट्रेन करने को तैयार हो जाता है। हालांकि वो कभी भी न्यू रिक्रूट्स को ट्रेन नहीं करता था। वो कहीं ना कहीं एबिगेल को थोड़ा पसंद करने लगा था पर दिखाता नहीं था। वो एबिगेल से एक वेपन चूज करके फाइट करने का कहता है। ये वेपन बहुत अजीब था और एबिगेल को इन्हें यूज भी करना नहीं आता था, इसलिए बेल उसे वापस स्पेंसर और मार्कस के पास भेज देता है। जोनाथन को यहाँ सब जानते थे पर एबिगेल की उसे ढूंढने की बात को कोई भी साथ नहीं देता। सबकी प्रायोरिटी बस आजादी पाना थी, ना कि पुराने पकड़े गए लोगों को ढूंढना, खासकर जोनाथन को, क्योंकि सबका मानना था कि उसने ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाकर गैरेट को दे दिया जिससे सब स्ट्रेंजर्स पकड़े जाने लगे। एबिगेल स्पेंसर के पास जाती है। वो बताता है कि एबिगेल ने जो वेपन चूज किया था वो दरअसल एक इंजन है जो इंसान के अंदर के पावर को फोकस करता है और उसे डायरेक्ट करता है, और शेप से डिसाइड होता है कि वो क्या कर सकता है। सर्कुलर नेचर कंट्रोलिंग के लिए होता है किसी भी एलिमेंट को, स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, और ट्रायंगुलर लोगों को हील या किल करने के लिए। इंजन एक ऑब्जेक्ट जैसा भी एक्ट कर सकता है, जैसे अगर किसी चीज को हाइड करना हो और वो मिरर के पीछे हिडन चीजें दिखाता है। एबिगेल को याद आ जाता है और वो वापस घर जाती है और मिरर के पीछे का वो सीक्रेट लॉकर खोलती है जहाँ उसके पिता ने कुछ छिपाया था। वहाँ उसे कुछ मैप्स और डिजाइन मिलते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट भी। एबिगेल अपने पिता को ढूंढने निकल जाती है। रास्ते में उसे रॉय मिलता है जो उसे बताता है कि ये स्काई फोर्ट्रेस का नक्शा है जो कि स्पेशल वंस का प्रिजन है। पकड़े गए लोगों को वहाँ ही रखा जाता था और वो इंस्ट्रूमेंट जो एबी को मिला था वो फोर्ट्रेस की तरफ ले जाने के लिए लीड करता है। और मिडनाइट या सूर्योदय के टाइम जब इंस्पेक्टर्स का शिफ्ट चेंज होता है वही सही टाइम है वहाँ जाने का। एबिगेल आधी रात से आधे घंटे पहले मिलने का कहकर वापस बेल के पास पहुँचती है जहाँ वो स्टेला से कह रहा होता है कि अगले दिन वो लोग सभी स्ट्राइक करेंगे और यही उनका लास्ट मौका है। एबिगेल रॉय के पास पहुंचती है पर रॉय धोखा देकर उसे अथॉरिटीज के हवाले कर देता है जहां गैरेट खुद आया होता है और एबिगेल का ताबीज उसी के पास होता है जिससे वो बचकर इतने टाइम तक रह पाई थी। गैरेट एबिगेल को कहता है वो उन लोगों को ज्वाइन कर ले जहां वो लोग सिटी ऑफ इक्वल्स बनाएंगे, यानी जहां लोग अपनी मेहनत और स्किल्स से स्पेशल होंगे, ना कि मैजिकल पावर से। एबिगेल उन्हें ज्वाइन करने से मना कर देती है, इसलिए गैरेट रॉय से कहता है कि वो एबिगेल को मार डाले, पर रॉय उसे मारने से मना कर देता है, इसलिए गैरेट खुद उसे मार डालता है और अब ये काम ईथन को दिया जाता है। ईथन एबिगेल को मारने वाला होता है कि बेल वहाँ आ जाता है। सब में फाइट शुरू हो जाती है। बेल ऑलमोस्ट हारने वाला होता है पर एबिगेल गैरेट पर हमला कर देती है। बेल को बचाते हुए एबिगेल उसे मार्कस के पास ले जाती है। मार्कस अपने मैजिकल पोशन से बेल को हील कर देता है। एबिगेल बेल को वो डिवाइस दिखाती है। बेल उसे ओपन करने से मना कर देता है और बताता है कि पहले गिफ्टेड लोगों के पास फेरीज रहा करती थी, पर क्योंकि इंस्पेक्टर्स ने उन्हें सर्विस करने के लिए फोर्स किया, अब वो दूसरे वर्ल्ड में रहने लगी हैं, इसलिए अब उन्हें इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना होगा। एबिगेल को सपना आता है कि कैसे उसके पिता ने बताया था कि आग जलाने के लिए फ्यूल, एयर और स्पार्क का होना जरूरी है और एक ड्राइंग बनाई थी। अगले दिन सूर्योदय के टाइम होता है। बेल और उसके साथी भी गेट ओपन करने पहुंचते हैं। एबिगेल भी पहुंचती है पर एबिगेल जाकर आगाह कर देती है कि उनके हमले के बारे में ऑलरेडी अथॉरिटीज को पता है और बहुत से इंस्पेक्टर्स इस तरफ आ रहे हैं। बेल को समझ आ जाता है और वो सबको वापस लौटने का कहता है, पर तब तक उन पर हमला हो जाता है। लड़ाई शुरू हो जाती है। सबको लड़ता और हारता देख एबिगेल भी कुछ करना चाहती थी, इसलिए वो भी इंजन उठाती है और हमला कर देती है और स्पेल इतना पावरफुल होता है कि सामने वाले सारे लोग मारे जाते हैं, पर इसमें उसकी बहुत सी एनर्जी भी चली जाती है। बाकी सब सेफली वापस लौट जाए इसलिए बेल वहाँ ही रुक जाता है और अथॉरिटीज वाले उसे पकड़ लेते हैं और तब पता चलता है कि स्टेला अथॉरिटीज वालों से मिली हुई है और उसी ने गद्दारी की और अपने प्लान के बारे में बता दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि बेल के बदला लेने की सोच ने ही बहुत ही खून बहाया है और सारे गिफ्टेड लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए वो अपनी सिटी और उसके लोगों को बचा रही है। बेल को ले जाया जाता है। एबिगेल जाकर देखती है कि अब तक रिबेलियस मूड के लोग सामान पैक करके जा रहे हैं और वो हार मान चुके हैं। एबिगेल अपने दोस्तों और परिवार के लिए फाइट करना चाहती थी, उसकी कोई नहीं सुन रहा होता, इसलिए वो आखिर
अपने पिता वाला इंस्ट्रूमेंट निकालकर उसे खोल देती है। उसमें से एक फेरी बाहर आती है। सब लोग उसे देखने लगते हैं। एबिगेल सबको कहती है कि भागकर छिपने का ऑप्शन तो है ही, पर यही चांस है कि वो सब अपनों के लिए लड़े और उन्हें बचाएं। वो सब सिटी से बाहर निकले और स्काई फोर्ट्रेस जाकर सबको बचाएं और ये फेरी उन्हें रास्ता दिखाएगी। इसके बाद वो फेरी को वापस ऑब्जेक्ट में डाल लेती है। स्पेंसर जो सारी जिंदगी उसी जगह रहा था वो जाने से मना कर देता है और उसको छोड़कर सब लोग एबिगेल के साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। उनके बाहर निकलते ही इंस्पेक्टर्स वहां पहुंच जाते हैं और स्पेंसर अंदर ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो खुद और सारे इंस्पेक्टर्स मारे जाते हैं। सब मशीन तक जाते हैं और एबिगेल उसे खोल देती है। सब इंस्पेक्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्हें बेल भी मिल जाता है। वो उसे आजाद कराते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि वो एक फ्लाइंग मशीन है, इसलिए उसे स्काई फोर्ट्रेस कहा जाता था और वो जल्दी ही फिगर आउट कर लेते हैं कि मशीन उड़ाते कैसे हैं। वहाँ एक की होल भी दिखता है जिसका टिप बिल्कुल एबिगेल के पास के ऑब्जेक्ट की तरह था। वो उसमें ऑब्जेक्ट को फिट कर कर उसे फिर से ओपन कर देती है। उसमें से फेरी निकलती है, उन्हें उड़ते हुए रास्ता दिखाने लगती है और सब सिटी से बाहर आ जाते हैं। और बाहर आते ही बाउंड्री टूट जाती है, पर इस कारण इंजन काम करना बंद कर देता है और मशीन अपने आप एक जगह रुकती है। बेल और उसके साथी बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वो जगह तो दरअसल प्रिजन है। वहाँ पर पहरेदारों को शक हो जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर सके बेल और उसके साथी हमला कर देते हैं और सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं। एबिगेल और उसके साथी उसके पिता को ढूंढने निकलते हैं। वहाँ बहुत से प्रिजनर्स होते हैं, पर सब मरने की कंडीशन में होते हैं। मार्कस चेक करके बताता है सबसे मैजिकल पावर खींच ली गई है, यानी अब किसी में भी ज्यादा जान नहीं बची है। एबिगेल को अपने पिता कहीं नहीं मिलते। सारी जगह ढूंढ ली जाती है। एबिगेल को समझ आ जाता है कि जैसे उसके ताबीज में पावर थी कि वो इंसान के अंदर की शक्तियों को दबा देती थी, ये पूरी मशीन ही दरअसल एक बहुत बड़ा ताबीज है। इसलिए वो गिफ्टेड वंस की पावर को खत्म कर रही है और उनमें जान नहीं बची। वो सोचते हैं इसे खत्म करने का कि एक ही तरीका है कि सभी गिफ्टेड वन अपनी पावर यूज करें, पर बाउंड्री से बाहर आते ही उनकी पावर खत्म हो गई थी, इसलिए अब कुछ और तरीका ढूंढना था। बेल और उसके साथी बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ 3 और फ्लाइंग मशीन्स आ गई हैं। वहाँ एबिगेल को बहुत से क्लॉक्स दिखते हैं और वो फिर से अपनी यादों में जाती है जहाँ उसके पिता हमेशा कहते थे कि ऊपर देखो। वो ऊपर देखती है और वहाँ उसे एक एरो दिखता है। वहाँ से उसे सनबीम वाली वॉल दिखती है जो मिरर पर लाइट डाल रही थी। मिरर से सेम बीम दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो रही थी और उसे वो कहानी और ड्राइंग याद आ जाती है जो उसके पिता ने बनाई थी कि फायर को कैसे बनाया जाता है। दरअसल वो ड्राइंग के तीनों शेप बेसिकली इंजन के शेप्स थे। वो समझ जाती है कि वो तीनों शेप दरअसल इंजन के शेप है। अब बस उसे टाइम चाहिए था। बेल आकर उन्हें बताता है कि शायद अथॉरिटीज वाले आ गए हैं, पर क्योंकि एबिगेल को अभी टाइम चाहिए था, बेल जाकर उन्हें रोकने का ट्राई करता है। गैरेट और उसके साथी आ जाते हैं, जिससे बेल और उसके साथी लड़ने लगते हैं। वहाँ एबिगेल बिना पावर के कुछ भी नहीं कर पा रही होती। इंजन्स काम नहीं कर रहे होते। वो फिर से अपनी मेमोरीज में जाती है और उसे रियलाइज होता है कि वो मेमोरीज दरअसल पुरानी नहीं थी, बल्कि उसके डैड उसकी मेमोरीज में रह रहे थे, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे थे। और ये भी कि जब वो छोटी थी तो उसके पास स्पेशल पावर थी, जिसकी बात मार्कस ने भी की थी, और वो थी उसकी इनर पावर जो उसके डैड ने उसे समन करना भी सिखाया था, बिना किसी इंजन या किसी भी अलग ऑब्जेक्ट के। एबिगेल पावर को समन करती है, इंजन शुरू हो जाता है और डिवाइस डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिस कारण अब स्पेशल वंस की पावर वापस आने लगती है। बेल गैरेट को मार डालता है और सारी जगह से बाउंड्री हट जाती है। स्पेल हट जाता है और सब वापस घर लौट जाते हैं, जहां वो शांति से और सबके साथ अपने मैजिकल गिफ्ट के साथ रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी एबिगेल मूवी की। आपको ये मूवी कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी नई वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।